क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ विजय। पेपर में जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन कहाँ से आए थे? सर जनरल अवेयरनेस में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने अगस्त मंथ के देखे और जनरल क्वेश्चंस काफ़ी थे। लाइक यूपीआई की जो लिमिट है वो कितनी है, यूपीआई एक्स के लिए रिवाइज लिमिट, और आरबीआई रिलेटिंग काफ़ी क्वेश्चंस थे। एमओयूज़ वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस कम थे, एमओयूज़ के ऊपर कम क्वेश्चंस थे काफ़ी। और बाकी लोन्स जिसने कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडिया को दिए हैं उसके ऊपर भी थे, कुछ 3-4 क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल जीके बहुत टफ भी नहीं और बहुत इजी भी नहीं, लाइक मॉडरेट लेवल की थी। इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन आए थे इंग्लिश में? फॉर इंग्लिश आई वुड से इंग्लिश भी नॉर्मल लेवल की थी, इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं लगी मेरे को। और आपके 2 पैसेजेस थे एज़ फार एज आई रिमेंबर, और वो कैब के क्वेश्चंस ना के बराबर थे। स्पॉटिंग एरर के काफ़ी क्वेश्चंस थे, लाइक अराउंड आई वुड से 6 क्वेश्चन। रीफ्रेजिंग ऑफ सेंटेंसेस, या अराउंड 4 क्वेश्चन थे, अराउंड 4 क्वेश्चन। मैथ्स में कहाँ से क्वेश्चन आए, टॉपिक्स भी बता पाएंगे? मैथ्स के अंदर एज फार एज सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस थे सिंप्लीफिकेशन के, बिल्कुल एंड में, और बहुत सिंपल थे, लिटरली बहुत सिंपल थे। और बाकी नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस थे बट कम थे, ज़्यादा नहीं थे। एंड डीआई थी आपकी, 3 डीआई थी जिसमें से 2 काफ़ी टफ डीआई थी, एक थी जो डुएबल थी। रीजनिंग के लिए आई वुड से जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो दोनों मुझे काफ़ी टफर साइड ही लगे। जिन बच्चों ने अटैम्प्ट किया उन्होंने भी कहा कि भाई टफ ही थे, नहीं अटैम्प्ट करना चाहिए था। ओवरऑल जो डिफिकल्टी लेवल पेपर का लगा, आपको क्या लगा? ओवरऑल सभी सेक्शंस का मिला के कहूँ तो डिसेंट था, मॉडरेट लेवल है, कैन से ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा ईजी। लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे, कोई बता पाएंगे कितना ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल? लास्ट ईयर एग्जाम वाज टफ कंपैरेटिवली, दिस वाज अ लिटिल ऑन द लोअर साइड। कट ऑफ के बारे में कुछ आइडिया? कट ऑफ आई बिलीव कम जानी चाहिए। लास्ट ईयर अराउंड 68 गई थी ओबीसी की, एंड 70 और 71 अराउंड जनरल। सो आई थिंक इट शुड बी सेम, आई थिंक, और मे बी 1 or 2 मार्क्स हायर, बिकॉज ना पेपर वाज ऑन द लोअर साइड, सो मे बी 1 or 2 मार्क्स हायर। ओके, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम आदर्श है। अच्छा, पेपर में जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन कहाँ से आए थे? क्वेश्चन अगस्त मंथ के काफ़ी पूछे गए थे। FATF का हेडक्वार्टर पूछा गया था, और 1-2 इनकम टैक्स वगैरह से भी कुछ था, जो आपका नया रिजीम आया है उसमें क्या चेंजेस थे बेसिकली, उसके बेसिस पर था। और मॉडरेट लेवल की मैं कहूँगा इसको। अच्छा, ये इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? इंग्लिश आपका 3 आपके अनसीन पैसेज थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, और सेंटेंस अरेंजमेंट था, इजी था, वो इजी लेवल मैं कहूँगा। वो कैब में कहाँ से आए थे? वो कैब का क्वेश्चन में जनरली तो दिखा नहीं है, या हो सकता है कि मैं अटेम्प्ट ना कर पाया हूँ। अच्छा, स्पॉटिंग एरर में था कुछ? हाँ, स्पॉटिंग एरर में था, 5 क्वेश्चन थे। हाँ, उसमें से एक आपका बोल्ड सेंटेंस था, वो बिल्कुल करेक्ट था, और बाकी के ACDE करके जो थे आपके 4 सेंटेंस थे, उसमें से आपको एरर वगैरह ढूंढनी थी। रीफ्रेजिंग में भी कुछ था? हाँ, रिफ्रेज का था, 2 क्वेश्चन मैंने देखे थे। अच्छा, मैथ्स में कहाँ से आए थे? मैथ का काफ़ी इजी था, 4 क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और नंबर सीरीज़ आई थी, उसमें जैसे आपको 5 से 6 लेट होती हुए नंबर्स, उसमें पहले आप पैटर्न पहचान लीजिए, उसके बाद उसमें P+60 करके कुछ था, तो आपको P की वैल्यू वहाँ से निकालनी थी एग्जैक्टली। एक बार नंबर निकालने के बाद फिर Q का कुछ था वहाँ करके, तो P और Q का सम पूछा था, Q की वैल्यू पूछ ली थी डायरेक्ट, और जो P है वो नंबर किससे डिवाइड हो सकता है करके। अच्छा, तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या था पेपर का? मॉडरेट से नीचे था, और ईजी से थोड़ा, वो ईजी टू मॉडरेट। लास्ट ईयर कंपेरिजन में कैसे पेपर आया था? लास्ट ईयर कंपैरिजन में सेम लेवल ही था मेरे साथ। सेम लेवल। कट ऑफ कोई अंदाज़ा आपको? अभी तो मैं ओके, तो क्या नाम है आपका? सर नीरज आर्या। नीरज आर्या। ओके, GS में कहाँ क्वेश्चन आया था जनरल अवेयरनेस में? मोस्टली बैंकिंग का था आज, MOUs एंड अग्रीमेंट्स वगैरह तो आए थे, और कुछ क्वेश्चन रिलेटेड स्कीम से भी रहे, और मतलब जैसे रहता है पैटर्न उसी टाइप का पैटर्न था, बस RRB क्लर्क से थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न था। इंग्लिश में कहाँ मतलब क्या टॉपिक था उसका, कॉम्प्रिहेंशन का? कॉम्प्रिहेंशन था, जिसमें से मैंने एक अटेम्प्ट कर पाया, और उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था, लेकिन मैंने फिर क्वेश्चन तो कर लिया था। सेकंड मैंने देखा नहीं, बाकी मैंने एरर्स आए थे, और एंटोनिम सिनोनिम एंड वो नहीं आए थे, वो देखा नहीं मैंने, पैसेज में हो सकते हैं, बट मैंने वैसे नहीं देखा। और फिलर्स आए थे। मैथ्स में कहाँ जाए थे? मैथ्स में अरिथमेटिक थी, और केस थी 2, जिसमें से एक मैंने करी, छोटी सी थी, 2 क्वेश्चन थे उसमें, और अप्रोक्सीमेशन था,
और क्वाड्रेटिक थी, 2 से 3 से 4 क्वाड्रेटिक थी शायद। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या था पेपर का? डिफिकल्टी लेवल मैं कहूँगा कि मतलब मॉडरेट रहेगा, इजी टू मॉडरेट। अच्छा। वो डिपेंड करता है कि प्रिपरेशन कैसी है। इजी टू मॉडरेट। कट ऑफ का कोई अंदाज़ा? कट ऑफ सर, कट ऑफ तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि सबने कैसा किया ये नहीं पता। अच्छा, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में पेपर कैसा था? लास्ट ईयर तो मैंने मेंस दिया नहीं था। अच्छा, तो मुझे तो अभी मैंने आरआरबी क्लियर किया था, तो उसके बेसिस पर अगर मैं बोलूँ तो इसका क्वांट का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा ईजियर साइड में था। थैंक यू। दिव्या म्यानी। लेकिन व्हाट्स योर नेम? दिव्या म्यानी। ओके मैम, ये जीएस में कहाँ से क्वेश्चन आए थे जनरल अवेयरनेस में? जी अच्छा आया था, डूएबल था। हेडक्वार्टर्स पूछे थे, एफएटीएफ का हेडक्वार्टर, या फिर एनिमल का हेडक्वार्टर कहाँ है, अच्छा, कुछ हेडक्वार्टर्स इजी थी। ओके। कंप्यूटर्स में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? कंप्यूटर, कंप्यूटर? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर? सर कंप्यूटर नहीं आता क्लर्क में। अच्छा, मेंस में था तो? जी नहीं। अच्छा, इंग्लिश में कंप्रेंशन आए थे? जी तो टॉपिक क्या था, कुछ याद है आपको? सोलर पावर के ऊपर था। सोलर पावर के ऊपर था। और वो कैब में कहाँ से पूछा था? सर वो कैब में Antonym, ऐसा synonym? ऐसा कुछ नहीं था, फ्रेजेस थे कुछ। अच्छा, फ्रेजेस थे। स्पॉटिंग एरर था। कोऑर्डिनेटर था। टॉपिक्स कुछ मैथ्स के बता पाएंगे? मैथ्स में अर्थमेटिक? हाँ DI आई थी, पाई चार्ट आया था, बार ग्राफ था, कैसलेट थी और सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह रीजनिंग में तो बाकी आता ही है, वो तो reasoning जैसा में। आता है। जी। तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या था पेपर का? इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट। मॉडरेट डिफिकल्ट। तो प्रीवियस ईयर से जो कंपैरेटिव करें कट ऑफ, इजी था। अच्छा कंपैरेटिवली इजी था, तो कट ऑफ में भी मुझे हायर। इजी लगा, आई डोंट नो अबाउट ओके अदर्स। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू।